मेरा नाम कमल सिंह, कृषि सलाहकार ग्राम बुद्धनगर से। कंपनी है क्रेडिट क्रॉप साइंस। काफ़ी समय से गेहूं की वीडियो आ रही थी, गेहूं में टिल्लिंग वगैरह की वीडियो आ रही थी। तो हमने गन्ने तो काफ़ी जमाव करवाए हैं गन्ने के, पर आज हम गांव आए करनावाला खालसा, ठाकुरद्वारा के पास पड़ता है करनावाला खालसा ही। तो इस गांव में गन्ने का जमाव करवाया था। गन्ना वेराइटी है को 0118। तो इसका गन्ना जमाव हुआ था, तो हमने जब फर्टिलाइजर डाले थे तो 7 मार्च को गन्ने की बुआई हुई थी इसकी, और आज हो गई है 31 मार्च। तो इतने दिन के बाद इसमें एक खोद भी निकलवा दी हमने। सूखे सूखे पानी नहीं लगा है, पानी लगने अभी गन्ने का जमाव हुआ है। गन्ने का जमाव देखिए, गन्ने का जमाव किस ढंग से हुआ है, कौन कौन से फर्टिलाइजर डाले थे इन्होंने, जो इतना बेहतरीन जमाव हुआ है इस गन्ने का जमाव। ये है जिनका खेत है, ये है किसान संजय कुमार। संजय भाई, आप हमसे कब से जुड़े हुए हैं? 6 महीने हो गए। इनके गेहूं में भी दवाई लगवाई थी हमने। गेहूं की बाल कैसी बनने की, गेहूं की बाल। और गन्ने का जो जमाव करवाया था, बुआई भी करी थी। कब करी थी गन्ने की बुआई? ये 7 मार्च को करी थी। 7 मार्च को गन्ने की बुआई करी थी। तो आपने क्या क्या डाला था गन्ना बुआई पर? एक फिरोम का कट्टा डाला था। हाँ, और एक जाइम का। हाँ, और एक दवाई और थी, फिप्रोनिल थी 5% में लिक्विड वाली। और कार्बनडाजिम मैनकोजेब फफूंदीनाशक था। क्योंकि गन्ने पे देखो, अगर किसी वजह से कीटनाशक रह गया हमारे, मतलब कोई सी फर्टिलाइजर ना डालो आप, अगर एक बार को एनपीके की मात्रा कम हो गई या फिर किसी फर्टिलाइजर कम हो गई, मेन जो अगर रोग का जो कारण बनता है ना, मेन वो होता है फफूंदी। एक बार को अगर खेत में कीड़ा लग गया, खेत में कीड़ा लग जाए तो बड़े खेत में तो गन्ना बच जाता है, खाली अगोला अगोला ख़राब होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो किसान को हद से हद 10-20% 50% तक गन्ना मिल जाएगा। अगर खेत में फफूंदी लग गई, फंगस लग गया, तो फंगस लगने के कारण पूरे गन्ने का नाश हो जाता है। ना तो किसान को अगोला मिल पाता है और ना ही किसान को गन्ना मिल पाता है। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, गन्ना बुआई पर फफूंदीनाशक का यूज जरूर करें। जैसे ट्राइकोडर्मा है फफूंदीनाशक, और जी आप टैबुकॉर्नाजोल सल्फर आता है, कार्बनडाजिम मैनकोजेब आता है और एजाक्स्ट्रोबिन टैबुकॉर्नाजोल आता है। बहुत सारे फंगीसाइड हैं, किसी भी एक फंगीसाइड का प्रयोग अपने गन्ना बुआई पर जरूर करें। ये देखिए गन्ना वैरायटी को 0118 का जमाव देखिए आप। ये देखिए हर पौधा बिल्कुल ग्रोथ, बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल स्वस्थ पौधा निकला। कल्ला बिल्कुल, कल्ले मोटे, ऐसे बारीक कल्ला नहीं, बिल्कुल मोटे मोटे कल्ले निकले हैं। और भी पानी लगने के बाद जब इसका खाद लगेगा, अभी टिल्लिंग और करेगा। अभी से देखिए पूरा मेड़ा भरा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए गन्ने का जमा किस कदर गन्ना जमा है। अब ऐसा नहीं है ये पूरे खेत में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अभी गन्ना कुछ गन्ना निकल के भी आ रहा है, कुछ गन्ना अभी नीचे ही है। जैसे ये है, ये पौधा अभी निकल कर आ रहा है। कुछ नीचे भी हैं जो अभी निकल नहीं पाए हैं, जैसे निकल कर आ रहे हैं इसमें। ये देखिए पूरा खेत हरा भरा, बिल्कुल उमरा चमक गया। अभी 7 मार्च को बोया था और 31 मार्च हो गया। ये देखिए, ये देखिए गन्ना निकल के आ रहा है, अभी निकला भी नहीं है। उसके बाद देखिए गन्ना, ये देखिए सारा खेत बिल्कुल स्पेशल खड़ा है, बिल्कुल बढ़िया। अब गन्ना जैसे इस गन्ने पे हमने प्रोम आता है, फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है, उसका काम है। जैसे किसी खेत में ग्रोथ कम है, उसमें कूड़ी खाद नहीं डाला हुआ है, उस खेत की ताकत कम है, खेत में अच्छी फसल नहीं हो पाती है, तो वो बीघे में 1 कट्टा डलता है, 25 किलो का कट्टा आता है। अगर गन्ना बुआई पे डल जाए या फिर जब खेत का पलेबा हो, तो वो लास्ट जुताई पर बिखेरे पलेबा कर दे, जुताई कर दे खेत की। तो वो जो खाद फर्टिलाइज़र है, वो खेत में इतनी ताकत देता है जिससे पौधा ऑटोमेटिकली, पौधे को किसी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं रहती। फिर उसके साथ आप केवल उसकी भी बुआई कर सकते हो, उससे भी गन्ने की। एक रूट मैक्स आता है, एंडोमाइकोराजा और एक्टोमाइकोराजा के नाम से। उसका काम है दूर तक का पोषण खींचकर पौधे को देना, जिससे पौधे की बेहतरीन जमाव, अच्छा फुटाव हो पौधे में, हरा भरा, पत्ती चौड़ी होकर चलती हैं। तो किसान भाई जाइम या फिर रूटेमैक्स अच्छी ग्रोथ के लिए, गन्ने के अच्छे जमाव के लिए, दोनों में से किसी न किसी एक चीज़ का प्रयोग अवश्य करें। और आप फिप्रोनिल 5% वाली भी ले सकते हो, और आप 0.6% वाली भी ले सकते हो, परंतु उसके साथ फफूंदी नाशक लेना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए किसान भाइयों, गन्ने का बिल्कुल कल्ला बिल्कुल मोटा है। ये देखिए किसी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसा रिजल्ट है जाइम का।
किसान भाई अच्छी जानकारी लेने के बाद ही गन्ना बुआई करे, क्योंकि 2 साल के लिए फसल जाती है, 1 साल नौलख, 1 साल गन्ना पेड़ी। तो बुआई पे जितनी बुनियाद मजबूत होती है ना, अगर तो ऊपर कितनी चढ़ा लो, कितनी मंजिल चढ़ा लो, अगर गन्ने की जड़ मजबूत है, गन्ना ढहेगा नहीं, गन्ने में रोग नहीं आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी गन्ने की। ये देखिए सारा का सारा उम्रे भरे हुए हैं किसान भाई, ये देखो।